गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है एक्स, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है भी, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है सी नंबर में जेड, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है के। यही दिया हुआ है ना। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वां अक्षर, दायां से 10वां। तो ABCD हम लोग लिखते हैं A B ऐसे करके, ठीक है, जेड तक। तो जेड वाई इधर से लिखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल। देखो हम लोग को 10वां ही पूछा गया है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर में क्या आ गया क्यू आ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ो, 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग को उल्टा क्रम में बोला था। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 10वां अक्षर, दाहिना से 10वां अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, उल्टा जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 5वां नंबर में क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा समझ में आ गया। अब चौथा नंबर में देखो, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन अपने से लिख के बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर देखो पहला RENAL, क्या दिया हुआ है पहले RHINOCEROS, इससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, देखो चेक करके तुम लोग भी। बी से HIND, सी का देखो SURE, अब डी का देखो HORSE। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर R इसमें भी है, E देखो इसमें है, N है, A है, A नहीं है, तो इसलिए E नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखो H है, I भी है, N भी है, D है, तो D इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ बोला है बनने वाला, ठीक है, बनाया जा सकता है। देखो SURE, देखो S है, U है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। देखो HORSE, देखो HORSE है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ में आ गया, सबको समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर। देखो 5वां नंबर, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इसमें दिया हुआ एग्जामिनेशन EXAMINATION, वहां तो बनने वाला पूछा था ना, यहां पर नहीं बनने वाला। देखो तुम लोग ट्राई करो अपने से, ऑप्शन लिख दे रहे हैं EXAMINE, ठीक है। बी में देखो NATION, सी नंबर में देखो NOTE, डी नंबर में देखो तुम लोग TONE। क्या हुआ, तो कौन सा नहीं बनेगा से देखना। पहला देख लेते हैं EX, A भी है, M भी है, I भी है, N है, लेकिन एगो E और नहीं है, ठीक है, इसलिए यही नहीं बनेगा। तो यही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना सबको। नेक्स्ट देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो एक अक्षर दिया हुआ RSA, ठीक है, RSARTIAM,
अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा? कौन सा शहर का नाम बनेगा? 4 गो ऑप्शन दे दिया तुम्हारा, क्या क्या दे रहा है? अमृतसर, AMRITSAR, ई बन, हाँ बनेगा पूछ रहा है, कौन वाला शहर का नाम बनेगा उससे? अमरपुर बी नंबर में है। सी नंबर में तुम्हारा क्या चीज है? मेरठ, MEE, अमरपुर बनेगा। डी में इनमें से कोई नहीं। दूसरा भी नहीं, अमरपुर बनेगा। अंकल हाँ ए में बनेगा, नहीं बनेगा, ए में अमरपुर बनेगा। कौन सा बनेगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन देखो। NABMODINT अक्षर को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है, ठीक है, खेल से संबंधित है, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे फुटबॉल के लास्ट एल होता है ना, तो इससे क्या बन सकता है? बना के देखो, BAD बैडमिंटन, MINTON, देखो BAD, ठीक है, MION, देखो MINTO, यहाँ पर O है ना, N, बैडमिंटन बन गया ना। तो लास्ट में अक्षर कौन सा आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में प्रारंभ में एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थपूर्ण शब्द बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है? मतलब 4 गो दिया हुआ वर्ड, उसमें क्या जोड़ दे पहले कि उसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक है। देखो यहां पर INCH, ठीक है, EAR, ठीक है, उसके बाद एयर, AIR, उसके बाद क्या है? ALM। तो यहाँ 4 गो ऑप्शन क्या क्या दिया? पहला नंबर में ए दिया हुआ है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ? बी नंबर में बी दिया हुआ है, सी नंबर में क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है? पी, ठीक है। अब देखो क्या चीज में जोड़ेंगे सबका मीनिंग सेम हो जाए, अच्छा लगेगा। देखो ए डाल के देते हैं, तो ए सब में डालेंगे तो कुछ बनेगा? ये सब बनबे नहीं करेगा, कुछ मीनिंग AAAIR कुछ होता है? नहीं होता है, इसलिए इसका हो पाएगा बी से BAIR होता है, BALM कुछ होता है, तो EAR वो छोड़ो ना, यहाँ बी है ना, इससे भी नहीं होगा। एन से देखो, एन से भी कुछ नहीं बन रहा है। पी से देखो आराम से बन जाएगा, पिंच, पियर, पेयर, पाल्म, सब बन रहा है ना, इसलिए ये डी हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आया? अब आती देखो 9 नंबर। यदि शब्दों को शब्दकोश में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? यहाँ तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा उसको बताना है, ठीक है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? ORDEUM, ठीक है, ODIUM, और क्या दिया हुआ है? ODIOUS, और क्या दिया हुआ है तुम्हारा? OCCULIST। चारों सब देखो यहाँ क्वेश्चन समझ लो। यदि शब्दों को शब्दकोश में विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? विपरीत क्रम में पहले सीधा लिख लो कि कौन कौन शुरू में आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर उलट देना, ठीक है। तो पहले देखो OR, यहाँ OR है, ठीक है, O सब में है ना। उसके बाद देखो R आता है, इसमें D आता है, इसमें D आता है, इसमें C आता है, तो पहले कौन सा आएगा? D, C आएगा, तो 1 नंबर ही हो गया, ठीक है, 1 नंबर में यही लिखाएगा। उसके बाद देखो इसमें भी D है, इसमें भी D है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें U है, इसमें O है, तो O आएगा पहले कि U आएगा? तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा, और तीसरा नंबर ये हो जाएगा, और चौथा नंबर ये, ठीक है, होगा ना? क्या हुआ पूछो? डिक्शनरी में देखो सब में O है ना, चारों में। अब देखो यहाँ पर R है, इसमें D है, इसमें भी D है, इसमें C है, ठीक है। तो पहले इधर R है तो बहुत बाद में आएगा,
लेकिन यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ सी है, तो पहले सी आएगा डी आएगा? तो सी आएगा, तो सी पहला नंबर ये वाला वर्ड मिल जाएगा हमको पहले। उसके बाद डी डी दोनों में है, तो लास्ट में देखो डी डी, उसके बाद आई यू है, आई ओ है, तो यू आएगा पहले, ओ आएगा ओ, तो दूसरा नंबर में ई हो जाएगा, तीसरा में ई होगा, इसमें आर था तो ये चौथा नंबर में होगा। तो हम लोग लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, लेकिन ये उल्टा क्रम में बोला था, ठीक है। तो पहला चौथा नंबर में ये हो जाएगा, उसके बाद तीसरा नंबर में ये होगा, दूसरा नंबर में ये होगा, पहला नंबर में ये। तो यहाँ पूछा था कौन सा व्यवस्थित किया जाए, तो तीसरे क्रम में कौन आएगा? तीसरा कौन आएगा? ये आएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ था? बी नंबर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ये क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो तुम लोग बैठा के देखो इसको, देखो एच ए एल ई, एच ए एल ई, फिर दूसरा नंबर में क्या है? एच ए के ई, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर एच ए एल टी, ठीक है। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है तुम्हारा? एच ए एम एल ई टी, हेलमेट। पांचवा नंबर में क्या है? एच ए एम, ठीक है। तो इसको क्या करना है? सजाना है शब्दकोश के अनुसार। तो पहला नंबर में कौन आएगा? सब में एच एच है, देखो ध्यान से, सब में एच है ना। उसके बाद देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी, सब में ए है। ध्यान दे रहा है ना? अब देखो उसके बाद देखना अब चेंज होगा कि कौन वाला पहले लिखे। इसमें एल है, इसमें के है, इसमें एल है, इसमें एम है, इसमें एम है। तो पहले क्या आएगा? एल आएगा कि एम आएगा कि के आएगा कि एल आएगा? के आएगा, ठीक है। तो के आएगा तो के वाला पहले लिखेंगे। तो के कई नंबर में था? 2 नंबर में, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बताओ, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बताओ, एल है, एल है, एम है, एम है, तो एल आएगा कि एम आएगा? एल आएगा। तो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, तो इसमें एल के बाद ई है, इसमें टी है, तो कौन आएगा पहले? ई की टी? ई, तो ये वाला आएगा। तो ई पहला नंबर में था, तो उसके बाद पहला नंबर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसका भी काम खत्म हो गया, तो अब यही नहीं लिखाएगा, एल वाला था तो, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर में है तो 3 लिखाएगा। अब बताओ, ये दोनों में एम है ना, तो एम के बाद इसमें एल है, इसमें एम ए तक है, तो पहले ये वाले लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे, पांचवा नंबर, तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चौथा, ये ऑप्शन नंबर कितना में है वैसा बनाया हुआ है? बी नंबर में है, ठीक है। तो ये आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? आप लोगों को रीजनिंग समझ में आ गया? तो चलिए थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन मैथ का भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी रेडी हैं ना? चलिए देखते हैं। यह दिया हुआ 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या और 2 अंकों की कुल संख्या का योग ज्ञात किया। योग मतलब तो 4 अंक के कुल संख्या कितना? 4 अंक के कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट 9 से। 4 अंक के सबसे बड़ा संख्या, छोटा संख्या कौन है? 1000 है। और सबसे बड़ा संख्या 9900। अब टोटल कई वैसे पूछा है, तो इससे पहले वाला कितना होता है? 999 होता है, ये 3 गो, तो इतना घटा देंगे इस सब में से, इसमें से। समझ में आया? तो आ जाएगा, तो 9999 में से कितना? ये 3 अंक वाला टोटल घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना 4 अंक के टोटल कै गो है। कल बताया था ना, तो यहाँ 999 घटा दिए, कितना आ गया? 9000। यानी 4 अंक वाला टोटल पूछेंगे कै गो नंबर है, तो 9000 गो है, ठीक है। कारण कि यहां से स्टार्ट होता है इसका। अगर एक काम करेंगे तो 3 अंक के बन जाएगा ना, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 अंक के बन जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक टोटल कितना है? 9000। समझ में आ गया? अब यहां बोला है कि 2 अंक वाला, 2 अंकों की कुल संख्या का योग, 2 अंक क्या है? तो 2 अंक कितना से स्टार्ट होता है? 10 से। एगो कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, और कितना तक जाएगा 2 अंक वाला? 99 तक। 1 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 3 अंक वाला हो जाएगा। तो टोटल क्या है इसमें? तो ये वाला 9 घटा देंगे तब नहीं पता चलेगा। तो 99 में से 9 घटा दो, कितना आ गया? तो 2 अंक वाला 90 हो गया और 4 अंक वाला 9000 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना आंसर आएगा। तो जोड़ दो, 9000 और 90 को जोड़ दो, तो कितना हो गया? 9090। तो 9090 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो मैथ का, देखो यहां पर। रे
ध्यान देखो, एक क्वेश्चन और, संख्या 8, देखो लिख देते हैं, बना के देखेगा, ठीक है। देखो संख्या 8 2 5 2 3 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल से 5 का स्थानीय मान घटाने पर क्या आएगा, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 8 2 5 2 3, ये है 8 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। 8 का कितना होगा स्थानीय मान? 8 का स्थानीय मान 8 है। 80,000। 1 2 3 4 को 0 है ना, और जातीय मान कितना होगा 8 का? 8 का योग बोला था, तो योग मतलब जोड़ होगा, जोड़ देते हैं 8 0 0 0 8, इतना आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, फिर बोला 5 के स्थानीय मान घटाने पर, तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 5 का बता, 5 का स्थानीय मान 500, तो यहाँ 500 लिख देंगे, कारण कि 5 के बाद दो संख्या ना, अभी दोनों का आपस में घटा देना है, ठीक है। तो देखो 8 0 0 0 8 में से 500 घटा दो, ठीक है, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 8 0, यहाँ 5 5 10 के 0, हासिल 1, तो यहाँ 9, यहाँ 7, तो कितना हो गया? 79,500, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को मैथ का दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से प्रयास कीजिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर से बना देंगे, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अंकल एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछो।